स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर सैनिक स्कूल का जीके प्रीमियम मॉक नंबर 15 और ये है हमारा आज लास्ट मॉक। 1 to 15 आपके आज मॉक पूरे अपलोड हो चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है प्लीज वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 8 जनवरी को आप इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सब बहुत अच्छा करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो किसी भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही या लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपने 50 नंबर के जीके सेक्शन को अबव 40 लाने के लिए रेडी हो जाइए विद दिस मॉक टेस्ट। तो बच्चों, अगर वीडियो नहीं देखा, कोई भी मॉक टेस्ट आप वापस से अपना रिकॉर्ड चेक करें और कोई भी मॉक अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो उसको अभी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी सैटरडे तक का टाइम बचता है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं विद द मॉक टेस्ट नंबर 15। और स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल आपके लिए बिल्कुल तैयारी कराने के आपके साथ है, जहां हम आपको कराएंगे तैयारी आपके RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। RIMC बैच हमारा जो स्टार्ट हो चुका है उसके लिए है टारगेट बैच, 25 सीट्स अवेलेबल है। सफलता बैच RMS के लिए है, उसमें भी 25 सीट्स अवेलेबल है। और कर्तव्य बैच है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए। करना क्या है, ज्योमेट्री हॉस्टल में आए, हॉस्टल को विजिट करें और टीचर किस तरीके से तैयारी कराते हैं वहां पर आकर एक बार देखें। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहकर तैयारी करना चाहते हैं, अपने घर पर ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको मिलेगा हमारे ऐप के थ्रू सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर के नीचे आपको हर टॉपिक के लिए टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, फिर आपको कंप्लीट सिलेबस की क्विजेज अलग से मिलेंगी। तो ये हमारा ऑनलाइन पैकेज है। इसके लिए आपको करना होगा, ऐप को इंस्टॉल, रजिस्टर करिए और यहाँ पर आप किसी भी कोर्स के लिए अपना डेमो बुक कर सकते हैं। पहले आप डेमो ट्राई करिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप कोर्स के लिए पेमेंट दे। तो स्टूडेंट, अगर आप हॉस्टल में आना चाहते हैं तो हॉस्टल में भी हम सारे स्कूल कॉम्पिटिटिव की तैयारी यहाँ पर कराते हैं। तो चलिए हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी 8 to 5 PM क्लासेस। डेली आपके मिनी मॉक कंडक्ट कराए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट। साथ ही आपके एवरी थर्सडे एंड संडे हम लेते हैं महामॉक पूरे सिलेबस से, और इस तरीके से आपको यहाँ पर हम तैयारी कराते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। और इसमें यहाँ पर आपको प्रॉपर हाइजेनिक फूड मिलता है, बहुत अच्छे से आपकी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाता है। सबसे मेन बात, यहाँ पर फी बहुत ज्यादा नॉमिनल है और आप पर मंथ की फीस यहाँ सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई स्टार्टिंग में ही बल्क अमाउंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन कोई भी हो, RIMC RMS सैनिक नवोदय विद्या ज्ञान, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, पर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सैनिक एग्जाम हो, RMS हो, यूपी सैनिक हो, सब में ही इन क्वेश्चंस ने बच्चों का बहुत साथ दिया है और आपका भी यहाँ पर जीके सेक्शन इन क्वेश्चंस की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको पता है करना क्या है, जल्दी से अपना पेन एंड रजिस्टर निकाल लीजिए। मेरे साथ आप भी हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 50 में से आज आपने कितने मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन इन इंडिया? विच इज द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन इन इंडिया? पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर पावर स्टेशन, राजस्थान पावर स्टेशन, मद्रास पावर स्टेशन और नरोरा पावर स्टेशन। और जल्दी से मुझे बता दीजिए ये कहां पर है और इनमें से कौन सा हमारा फर्स्ट है। आपको मिलते हैं 8 सेकेंड टू सॉल्व योर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, जल्दी से कर दीजिए। And what is the correct answer for this question? Tarapur is power station is the first or the oldest atomic station near Maharashtra. कहाँ है ये? डी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हुआ ए, तारापुर पावर स्टेशन। दिस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट। तो चलिए, आई होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। संगाई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? बच्चों, संगाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है किसकी वजह से? ड्यू टू द कोविड की वजह से। बहुत नाम सुना होगा आपने इस जगह का। और जल्दी से बता दीजिए ये संगई सिटी कहाँ है और कौन सी नदी के किनारे ये बसी हुई है? टिग्रिस, गोंगा, रिहेन और द यंगेस कियांस। जल्दी, आपका समय शुरू होता है अब। यू हैव 8 सेकेंड टू सॉल्व योर आंसर।
एंड टाइम अप। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाता है संगई, हमारा किसकी बात हो रही है, इसका मतलब चाइना की। और कौन सी नदी है यहाँ पर, यंगटेस कियांग रिवर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने डी ऑप्शन चुना है उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following planet of the solar system has the longest day? सबसे लंबा दिन किस पर होता है? इट मीन्स इससे आप रिलेट कर सकते हैं, जिसका रिवॉल्यूशन सबसे स्लो है उसी का ही सबसे लंबा डे बैठेगा। तो चलिए बताइए, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज योर वीनस। बच्चों वैसे भी मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के जो क्वेश्चन आते हैं सबका आंसर ही वीनस होता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, बहुत ज्यादा हॉटेस्ट भी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी। तो वीनस इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने वीनस चुना है उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल? आरएमएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी सैनिक में भी पूछा गया है, तो बचता है ऑल इंडिया सैनिक। तो ये क्वेश्चन हो जाता है PYQ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वजह से। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर लॉक करिए और मुझे बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर इज पुरी, उड़ीसा। कहां पर है जगन्नाथ टेम्पल? पुरी, उड़ीसा में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन चुना उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई इज कॉल्ड। तो हमें बताना है विटामिन ई का केमिकल नेम यहाँ पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? और जल्दी से अपना ऑप्शन सोच लीजिए, लॉक कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पता तभी चलेगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों है ऑप्शन ए करेक्ट। क्या आपके अकॉर्डिंग भी यही है? तो जिसने ए चूज किया उसको मिलते हैं 2 मार्क्स। एस्कॉर्बिक एसिड होता है हमारा विटामिन सी, रेटिनॉल होता है विटामिन ए, थायमीन होता है विटामिन B1। तो यहाँ पर ये हो गए हैं हमारे विटामिन के नेम। तो यहाँ पर हमारा ई, और ई किस लिए जरूरी है? ई इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। हेल्थ में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं विटामिन ई के कंपोनेंट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए इज अवेलेबल इन। विटामिन ए इनमें से किस किस में मिलेगा? एग के यॉक में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, कैरेट में, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू हैव 7 सेकेंड्स टू लॉक योर आंसर। जल्दी से अपना आंसर लॉक कर देंगे और ये हो गया टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज एग यॉक में भी होगा। ग्रीन वेजिटेबल खाने से भी विटामिन ए मिलता है, कैरेट खाने से तो बहुत ज्यादा मिलता है, सर्दियों में खानी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। आई होप ये तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। जिसने ऑप्शन चूज करने में गलती कर दी होगी उन्हें नहीं किया होगा। बाकी डी करेंगे यहाँ पर लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which instrument is used to determining the amount of sugar in a solution? अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैंने मिला दिया सोल्यूट, क्या लूंगी मैं सॉल्यूशन बनाने के लिए? शुगर। और सॉल्वेंट क्या होगा मेरा? वाटर। और यहाँ पर जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा शुगर सॉल्यूशन। अब मेरा सॉल्यूशन हो गया है रेडी, बट आई वांट टू नो दैट कि इसके अंदर कितना अमाउंट है शुगर का। तो मैं इसे कैसे मेजर करूं, कैसे पता लगाऊं? स्पेक्ट्रोमीटर, स्टैथोस्कोप, सैकरीमीटर, सेक्सटेंस। चलिए, यू हैव 5 सेकेंड्स टू लॉक योर आंसर। और आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए, यहां पर हो गया है टाइम अप। और व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सैकरीमीटर। यस, बिकॉज जो हमारे शुगर कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नोन एज द सैकराइड्स। जैसे आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज इज ऑल्सो अ सेक्राइड। तो जिनके अंदर सेक्रीन होता है, शुगर होता है, दे ऑल नोन एज ए सेक्राइड्स। और सेक्रीमीटर क्या करेगा? सेक्राइड को मेजर करेगा कि कितना मीठा है इसके अंदर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबने बिल्कुल करेक्ट चूज किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following vitamin is essential for eyes? हमारी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन सी, बी, डी, ए। जल्दी करिए, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास।
एंड टाइम अप। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की अगर हमारी आईज में कमी हुई तो हमें हो जाती है डिजीज दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर आपकी आंखों में होती है रोशनी कम तो मतलब कि आपको हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। इसी के सोर्सेज होते हैं हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, एग यॉक से, यहाँ पर एग का यॉक, और साथ में अभी आपने नाम लिया था कैरेट का। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो जाता है सॉल्व, क्योंकि बच्चों एवरी ईयर डेफिशिएंसी डिजीज से हर बार एक क्वेश्चन आता है, और डेफिशिएंसी डिजीज होती है आपकी विटामिन की कमी की वजह से। तो कौन सा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर? विटामिन ए आंखों की आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को तो बहुत सारे गाजर खाने चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A gas used as disinfectant in drinking water. Disinfectant means that is used to kill microorganisms. पीने के पानी में अगर हम कौन सी गैस डालते हैं, या स्विमिंग वाटर में भी हम इसको डालते हैं, तो ये कौन सी गैस है या कौन सी टैबलेट्स होती हैं जिनको पीने के पानी में एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट जो माइक्रोब्स को किल कर दे और पानी को प्योर बना दे, पोर्टेबल वाटर बना दे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड यू हैव 5 सेकेंड्स। बच्चों ने कर भी लिया होगा जितने मैंने क्वेश्चन रीड किया है। एंड योर टाइम अप। तो बच्चों क्या करेक्ट आंसर है? क्लोरीन गैस बेसिकली ऐड की जाती है, और स्विमिंग पूल के वाटर में भी यही ऐड किया जाता है। इसीलिए आपको पता है कि जब हम स्विमिंग करने या वाटर पार्क में जाते हैं तो क्या बोला जाता है आपको कि हमको कॉटन की ड्रेसेस नहीं पहनना है, नायलॉन प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्विमिंग सूट भी आपने बेसिकली नायलॉन के देखे होंगे, क्योंकि वो इस क्लोरीन गैस से कपड़ों में एब्जॉर्ब नहीं होता है, नहीं तो आपके कॉटन के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है? बहुत ही ज्यादा नायलॉन के कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहनते हैं, तो डी यहाँ पर हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, इनमें से किस सोर्स में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा? एसिड तो सब में होगा, पर एसिटिक एसिड किस में होगा? मीन CH3COOH, फंक्शनल ग्रुप COOH जो है हमारा एसिड होता है, और जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो जिसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर लॉक कर दीजिए। कर्ड में मिलेगा, स्पैनिक पालक में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में मिलेगा, या विनेगर सिरका में? एंड योर टाइम अप। तो क्या आंसर है इसका? मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों आंसर है विनेगर, क्योंकि विनेगर आपका क्या होता है? एसिटिक एसिड। और जो आप सिरका खाते हैं जिसमें आपका पिकल्स भी तैयार किया जाता है उसको कहते हैं एसिटिक एसिड या विनेगर। कर्ड में कौन सा होता है बच्चों? दूध से बनती है कर्ड, तो दूध में होता है लैक्टोज, लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। स्पैनिक में मिलेगा आपको ऑक्जेलिक एसिड, जो कि आपका टमाटो में भी होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं आपके खट्टे, तो सिट्रस फ्रूट्स में होता है सिट्रिक एसिड, खट्टा एसिड जो होता है बेसिकली हमारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ विनेगर, एसिटिक एसिड। तो किस में मिलेगा हमें? विनेगर में। डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट अगर आपको करना है अपने कंप्यूटर को तो आप क्या यूज करेंगे? मॉडेम, राउटर, फ्लॉपी डिस्क या वाईफाई? चलिए जल्दी से बता दीजिए। यू हैव अगेन 8 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना है आपको एक डिवाइस जिससे आ जाएगा आपके उसमें इंटरनेट, चाहे फिर उसमें सिम डाल रखा हो आपने, दैट इज मॉडम। तो मॉडम हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। राउटर बेसिकली क्या होता है? वायर डिवाइस होता है जिससे आप मैनी कंप्यूटर अटैच कर सकते हो अपने, कितने सारे कंप्यूटर्स में आप नेट चला सकते हो राउटर के थ्रू। पर मॉडम आपका वो डिवाइस है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है टू गेट द इंटरनेट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक जिसने ए ऑप्शन चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल? आपका जो ऑक्सीजन साइकिल एनवायरनमेंट में हमेशा चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता रहता है प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन फिर वापस से हम अपनी बॉडी में रेस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, और फिर से उसे CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम अप। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ?
प्लांट्स क्योंकि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि आपको पता है आप जो गैस इवॉल्व करते हैं फ्रॉम योर लंग्स, आपकी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके बाद हमारा बनता है क्या, O2। तो O2 क्या, O2 बनाने के लिए मतलब कि O2 मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्लांट्स है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई, हमारी आंखों में कौन से टाइप का लेंस पाया जाता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से अपना आंसर लॉक कर दीजिए, आपका समय शुरू हो गया है। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो हमारी आईज में लेंस होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस। इस तरह से जब आपके कॉन्वेक्स मिरर आपस में जुड़ते हैं तो ये लेंस जो बनती है इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से होती है वाइड और यहाँ से होती है नैरो। एंड दिस वन इज योर कॉनकेव लेंस। तो आंखों में जो हमारी लेंस होती है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये किस फॉर्म में होती है, बाय कॉन्वेक्स फॉर्म में। और यहाँ पर जो ये इमेज बनाती है वो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप उसे स्क्रीन पर ले सकते हैं और वो हमेशा उल्टी होती है, लेकिन हमको तो पूरा संसार सीधा दिखता है। ये होता है ड्यू टू द ट्रांसडक्शन इन अवर ब्रेन। ब्रेन उसको इन्वर्ट करता है, सीधी करता है, इरेक्ट में बदलता है और हम चीजों को सीधा देख पाते हैं। पर जो लेंस हमारी आंखों में लगी है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किमोनो इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री में किमोनो एक वहां के ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पहना जाता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 5 सेकेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जीके का। एंड टाइम अप। तो कहां पर पहना जाता है किमीनो, और किमीनो पहना जाता है जापान में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज डिजोल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक को जब आप खोलते हो तो आपको एक गैस निकलती है वहां पर आवाज करते हुए, वो कौन सी गैस होती है जिसे अंडर प्रेशर फिल किया जाता है बॉटल्स में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। तो कौन सी गैस को हम फिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हाई अंडर प्रेशर में यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल में डिसॉल्व किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बच्चों डिफेंस से एक क्वेश्चन जरूर आया था, जैसे कल मैंने अग्निपथ का क्वेश्चन कराया था, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जनवरी 15, जनवरी फरवरी 15, जून 15, जुलाई 15। इट मीन्स ये तो क्लियर है कि 15 को ही मनाते हैं, पर मनाते कब हैं। तो चलिए जल्दी से आने वाला है हमारा इंडियन आर्मी डे, और ये सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर 15 जनवरी को, KM करप्पा की बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि KM करियप्पा वाज अवर फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो KM करियप्पा की बर्थ एनिवर्सरी पे इसको एवरी ईयर मनाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द समर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, जब जानवर गर्मी होने की वजह से लंबे समय के लिए सो जाते हैं तो ये स्लीप क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल चैप्टर। जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए और मुझे भी बताइए क्या है करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपसे पूछिए समर स्लीप, जैसे आपके डेजर्ट एनिमल बहुत अंदर तक चले जाते हैं गर्मियों में और सो जाते हैं ड्यू टू द वेरी हॉट वेदर, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। तो समर स्लीप यहाँ पर कहलाती है एस्टिवेशन। और जो जानवर सर्दियों में ड्यू टू द लॉस ऑफ फूड्स या लैक ऑफ फूड सब कुछ जब पोलर एरियाज में बर्फ के नीचे दब जाता है तो ये कहलाती है विंटर स्लीप। जैसे आपका पोलर बियर होते हैं, लंबे समय के लिए पोलर फोक्स होती है। नॉक्ट्यूर्नल वो जानवर होते हैं जो रात में एक्टिव हो जाते हैं, मैंने आपको बताया भी है मैनी टाइम्स की, इनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो समर स्लीप कहलाती है एस्टिवेशन, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, और नॉक्ट्यूरल दैट बिकम एक्टिव एट नाइट। तो एस्टिवेशन हो गया यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज एनी क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑन द ग्राउंड हाउ डू एंट डिटेक्ट इट, अगर कोई क्रिस्टल या चीनी का दाना जमीन पर गिर जाता है तो चींटियां इसके पास कैसे पहुंच जाती हैं पूरी लाइन लगा के। और बच्चों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा घुमा दिया है क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि चींटी का क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो किसी भी मीठी चीजों को पहचान लेती है और एक लाइन में मूव करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। ड्यू टू द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, उनकी आईसाइट बहुत तेज होती है, उनके टेस्ट की बर्ड्स बहुत तेज होती हैं, या उनका स्मेल करने का बहुत तेज होता है, या सारे ही गलत हैं।
एंड आपका समय होता है अब, और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्योंकि ये चींटियां क्या भी करती हैं, केमिकल सिक्रीट करते हुए चलती हैं, जिसको सारी चींटियां फिर फॉलो करते हुए चीनी के दाने तक पहुंच जाती है, क्योंकि इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों सुपर सेंसेस चैप्टर से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर एनिमल्स के स्ट्रेंज स्टेज सेंसेस की हम बात करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, बैट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ मैमल होती है, रात को उड़ती है, उसका क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, साइट, हियरिंग, टेस्ट या स्मेल? एट योर टाइम अप। तो करेक्ट आंसर क्या है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, अबाउट 20,000 हर्ट से भी ज्यादा की साउंड ये सुन लेती हैं, जिसको ह्यूमन भी नहीं सुन पाता, क्योंकि ह्यूमन सिर्फ 20 हर्ट से लेके 20,000 हर्ट तक की साउंड सुन पाते हैं। बट आपने ना तो कभी इनकी आवाज सुनी है, और ना ही ये हमें पता है कि कितना ऊंचा सुन सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को इजीली सुन लेती हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग वन ऑफ बी, बी के यंग वन या बी के बेबी को क्या कहा जाता है, मैगोट, चिक, लार्वा या हैचलिंग? आपका समय शुरू होता है अब। यू हैव 5 सेकेंड्स टू चूज योर आंसर एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज लार्वा। बी के जो बेबीज होते हैं, एग में से जो निकलते हैं, उनको कहते हैं लार्वा। जैसे हैन का बेबी चिक होता है, जो घर में हमारी हाउस फ्लाई होती है, उसके बेबी को, यंग वन को मैगोट कहा जाता है। हैचलिंग, जैसे कि क्रोकोडाइल के बेबी को भी हम हैचलिंग कहते हैं, जो अंडे तोड़कर निकलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे कुछ ये एनिमल है, तो यहाँ पर जो बी है, बी के बेबी को कहा जाता है लार्वा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, आपको पता है जैसे ही लाइट यहाँ पर हमारे आइरिस से पास होती है, उसके बाद वो लेंस से होते हुए निकलती है, उसके बाद जो इमेज बनती है आंखों की, जो यहाँ से फिर ब्रेन उसको ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये जो इमेज बनती है चीजों की, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे आप रोज देखें या कोई भी चीज आप देखते हैं, तो उसकी इमेज आंखों पर कहाँ बनती है, लेंस पर, सक्लेरा पर, रेटिना पर या ब्लाइंड स्पॉट पर? एंड योर टाइम स्टार्ट now. एंड टाइम अप। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। यहीं पर होती हैं आपकी ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है। तो कहाँ बनती है इमेज आपकी, रेटी लेंस से तो लाइट पास होती है, सक्लेरा इज द फ्रंट पार्ट, ब्लाइंड स्पॉट वहां होता है जहां कोई भी नर्व सेल का जंक्शन नहीं होता है आंखों के, उस पोर्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। पर रेटिना पर हमारी इमेज बनती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट, इनमें से कौन हमें मीट और मिल्क प्रोवाइड करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल जरूर आता है, तो ये वही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बच्चों, एंड आपका टाइम अप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया है, टाइगर, गोट, टाइगर, डॉग, गोट या कैट? तो हम किसका मिल्क और मीट लेते हैं, तो मिल्क और मीट हमें देती है कौन, गोट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम देयर पोर्ट्स इज कॉल्ड, पोर्ट्स से ही, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पोर्ट्स, और इन पोर्ट्स से ही डायरेक्ट क्या करना, ग्रेन्स को निकालना, क्या कहलाता है, विनोइंग, थ्रेशिंग, सिलोज या टिलिंग? तो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। एंड योर टाइम अप। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर मशीन्स, कंबाइनर्स होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम थ्रेशर कहते हैं। उन्हीं से ही पोर्ट्स के थ्रू डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोर्ट से डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेन्स को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर मशीन। विनोइंग में बेसिकली जो हमारा काफ होता है, भूसा, भूसे में से ग्रेन्स को अलग करना हवा के प्रेशर से, तो उसको कहते हैं विनोइंग। सिलोज क्या होते हैं, सिलोज आर द स्टोरेज हाउस, जहां पर अपने ग्रेन्स को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। टिलिंग का ही दूसरा नाम होता है प्लोइंग, खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार करना क्या कहलाता है, प्लोइंग। तो यहाँ पर प्लोइंग या टिलिंग, तो करेक्ट आंसर हुआ थ्रेशिंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं।
विच कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू मूव अराउंड द पोल स्टार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका एक कॉन्स्टिलेशन है जो क्वेश्चन मार्क की तरह लगता है देखने में? बिग लैडल भी इसको कहा जाता है, जो यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आता है। कलेक्शन ऑफ 7 स्टार जो ईस्ट टू वेस्ट आप देख सकते हो, पोल को भी आप, पोल स्टार को भी नॉर्थ में आप इसी से ही लोकेट करते हैं। तो ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? ओरियन, कैसोपिया, लियो मेजर, ग्रेट बियर। एंड आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने आंसर चूज कर लिया होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसको कहते हैं ग्रेट बियर, या बहुत सारे नाम होते हैं इसके, अर्सा मेजर, ग्रेट बियर, सप्त ऋषि इसको कहा जाता है, बिग लैडल भी इसको कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क भी इसको कहा जाता है। बिग लैडल की तरह भी ये लगता है जैसे आपकी बड़ी चम्मच होती है इस तरीके से। तो ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, सप्त ऋषि, क्वेश्चन मार्क, बिग लैडल। तो डी आंसर यहाँ पर हो गया ग्रेट बियर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन सोलर सिस्टम से आ जाता है कॉन्स्टिलेशन को लेके कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी चुना है उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए आगे देखते हैं। हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। बेसिकली किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी, एडल्फ हिटलर, मदर टेरेसा, राजीव गांधी। एंड आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। गांधी जयंती को ही हम यहाँ पर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर ये हो गया है करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा आज के टेस्ट में, हमेशा की तरह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और सैनिक के बाद अब आप रेडी हो जाइए यूपी सैनिक के लिए। जो बच्चों ने यूपी सैनिक के लिए भी अप्लाई किया है उनके लिए भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जीके की, और यहाँ पर करंट अफेयर का भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो को देखना ना भूलें और अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताएं, और बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि 8 जनवरी को आपको आंसर की भी तो मैच करनी है हमारे साथ। तो बच्चों चैनल को करके रखो सब्सक्राइब। सी यू सून विद द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।